हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे साकेत गोखले के डाइट प्लान का। ये डाइट प्लान आपके लिए है या नहीं, आपको इसको फॉलो करना है या नहीं, या फिर कुछ चीज़ें जो एक क्वेश्चन मार्क की तरह निकल के आती है वो चीज़ें कौन कौन सी है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, और उसके बाद लास्ट में हम डिक्लेयर करेंगे फाइनल ये चीज़ एनालिसिस करके कि ये फुल डे ऑफ ईटिंग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला बंदा या फिर जिसके गोल इस तरीके से नहीं है वो फॉलो कर सकता है या नहीं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट मील की ओर। तो ये है फर्स्ट मील, जिसके अंदर एक बनाना, 80 ग्राम ओट्स और मिल्क का यूज़ किया है, जिसकी मैक्रोज है 11 ग्राम प्रोटीन, 6 पॉइंट अराउंड फैट एंड 75 ग्राम कार्ब्स। अब यहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आया कि फर्स्ट मील के अंदर कोई भी क्वालिटी प्रोटीन का यूज़ क्यों नहीं किया गया, सिर्फ 11 ग्राम प्रोटीन। और इस मील के बारे में लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये मील लास्ट में भी जो 5th मील होगी उसमें भी रिपीट होने वाली है। अभी हम चलते हैं मील नंबर 2 पे, जो कि पोस्ट वर्कआउट मील है। यह है मील नंबर 2, जो कि पोस्ट वर्कआउट मील है। और इस पोस्ट वर्कआउट में जो प्रोटीन इंटेक है उसको देख के मेरे होश ही उड़ गए। इस मील के अंदर प्रोटीन है 59 ग्राम, फैट है 7 ग्राम और कार्ब्स है अराउंड 69 ग्राम। तो इतना ज़्यादा प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट मील में एक बंदे के लिए मेरे हिसाब से तो डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी का प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की एक लिमिट होती है। और आई थिंक अगर आपका गोल पूरे दिन में 180 ग्राम या 150 ग्राम प्रोटीन का है, तो फिर आप पर मील में अगर आप 5 मील ले रहे हैं तो आप 30 ग्राम करके भी 150 तक पहुंच सकते हैं। तो एक मील के अंदर इतना प्रोटीन, ये मेरे बस के थोड़ा सा बाहर था। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इतना प्रोटीन आप एक बार में ना लें। चलते हैं आगे, जो कि है थर्ड मील। अब थर्ड मील में यहाँ पर यूज़ किया गया है 100 ग्राम सोया चंक्स का और साथ में वेजिस का। यहाँ पर सोया चंक्स का यूज़ हुआ है क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडियन लोगों में ये मिथ बहुत ज़्यादा है कि सोया चंक्स खाने से आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा और आपको मैन बूब्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है। 52 ग्राम प्रोटीन, ये भी मेरे समझ से बाहर था। कार्ब्स 33 ग्राम, जो कि सोया में ही आ जाते हैं। वेजिस का कार्ब्स तो काउंट ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप सोया खा सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी है फोर्थ मील की, जिसमें यूज़ किए हैं 2 एग्स, थोड़ा सा बटर और साथ में ब्राउन ब्रेड। ये समझ में नहीं आया कि रोटी का यूज़ क्यों नहीं किया गया, क्योंकि रोटी ब्रेड से भी ज़्यादा हेल्दी होती है। ब्रेड में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। रोटी एक प्योर फॉर्म है अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब का। अगर आप रोटी यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ ब्रेड की जगह रोटी को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। और फोर्थ मील में जो मैक्रोज है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर हम प्रोटीन की बात करें तो 20.5 ग्राम, फैट 11 ग्राम और कार्ब्स 48 ग्राम। ये मील बढ़िया थी। 20 ग्राम प्रोटीन का यूज़ तो समझ में आता है, विच इज़ गुड, और कार्ब्स भी अच्छे अमाउंट में है, तो ये मील बढ़िया थी। अब बात करते हैं मील नंबर 5 की, जो मील नंबर 1 और मील नंबर 5 सेम थी। अब इसमें मील नंबर 5 में उन्होंने रेसिपी बताई कि उस मील को आप कैसे बना सकते हैं। मीन्स ये जो मील है और जो फर्स्ट मील है उसका प्रोटीन, कार्ब्स और फैट रेशो सेम रहेगा। तो ये 5 मील साकेत गोखले उन्होंने वीडियो में पोस्ट की थी थोड़े टाइम पहले। तो क्या आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं या फिर ये डाइट आपके लिए नहीं है? तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये डाइट आपके लिए नहीं है,
क्योंकि आपका प्रोटीन कंटेंट डिपेंड करता है आपके गोल्स किस तरीके के हैं, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ पर हो। आप किसी भी बंदे की फुल डे ऑफ ईटिंग को इस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा सवाल इसमें मेरा ये है कि मान लेता हूँ अगर आप पूरे दिन में 3 मील खा रहे हैं तो आप 50-50 60-60 ग्राम प्रोटीन का यूज़ करें। लेकिन अगर आप दिन में 5 मील कंज्यूम कर रहे हो तो जो मेन मील, प्राइम जो मील होती है आपकी, मॉर्निंग, नाइट और पोस्ट वर्कआउट मील, उसमें से आप मॉर्निंग में और जो आपकी लास्ट मील है उसमें सिर्फ आप 11 ग्राम प्रोटीन का यूज़ कर रहे हो। ऐसा क्यों? मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। और बीच में जो मील्स है वहाँ पे 50-50 ग्राम प्रोटीन, 60-60 ग्राम प्रोटीन का यूज़। अगर कोई इंटरमीडिएट बंदा भी है तो वो अपने प्रोटीन को 5 पार्ट में डिवाइड करेगा तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा बजाय उसको इतनी बड़ी मील करके खाने के। तो ये चीज़ बिल्कुल मेरे दिमाग से बाहर है कि ऐसा क्यों किया गया। मेरे हिसाब से आपको हर मील में इक्वल प्रोटीन रखना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग में और नाइट में आप केसीन प्रोटीन का यूज़ करें। इन द सेंस मैं केसीन प्रोटीन पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप वो यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पनीर का यूज़ करिए, हाई फैट्स वाली चीज़ों का यूज़ करिए ताकि मॉर्निंग तक वो आपको एनर्जी दे, ना कि थोड़ी सी देर में वो डाइजेस्ट हो जाए। आप ओट्स का यूज़ कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको नाइट में कार्ब्स नहीं खाना है वगैरह वगैरह। आप आपकी कैलोरीज निकालो, उसको 6 मील, 5 मील, 4 मील में डिवाइड करो और उस हिसाब से आप चीज़ें खाओ। इस तरीके से प्रोटीन को मिसमैच इतना मत करो। हाँ, मान रहा हूँ 5-10 ग्राम ऊपर नीचे चलता है, लेकिन किसी मील में 11 ग्राम, किसी मील में 52 ग्राम, किसी मील में 60 ग्राम, ऐसा नहीं करना है आपको। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। और किसी बंदे को नॉलेज होगा तो वो भी आपको यही चीज़ बोलेगा। अगर आप 5 मील ले रहे हो तो प्रोटीन अमाउंट आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए, इस तरीके से इतना ऊपर नीचे मत जाइए। और फाइनली जो कैलोरीज़ है इस तरीके से निकल के आती है, जो कि सही है। 150 ग्राम प्रोटीन, 31 ग्राम फैट थोड़ा सा मुझे कम लगा, और 302 ग्राम कार्ब्स, जो कि एक सही अमाउंट है। बट जो प्रोटीन का जो रेशो था वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से बाहर था। और प्रोटीन इंटेक आपको अपने हिसाब से करना है। अगर आप बिगिनर है तो आप इतना प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे प्रोटीन अमाउंट को बढ़ाना है, अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाना है, न कि किसी को ब्लाइंडली तरीके से फॉलो करना है। और हाँ, साकेत गोखले से मेरी कोई पर्सनली ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। वो बहुत ही अच्छे और हम्बल इंसान हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को फ़िटनेस के लिए इंस्पायर किया है। यहाँ तक कि मैं भी उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहता हूँ और ट्राई भी करता हूँ फॉलो करने के लिए। यहाँ पर मेरा मोटो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था, न कि किसी बंदे के लिए हेट फैलाना। तो सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन से मतलब रखिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मन में कोई हेट है किसी के लिए, बस नॉलेज मिलना चाहिए सही तरीके से, वो मायने रखता है, न कि कुछ और। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।